राधा स्वामी जी साध संगत जी, इस सत्संग में समझाया गया है कि इस लक 84 योनि के अंदर हम जैसे कर्म करेंगे ऐसे कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। और अगर अच्छे कर्म करते हैं तब भी भोगना है और बुरे कर्म करते हैं तब भी भोगना है। अच्छे कर्म करेंगे आगे जाके राजा महाराजा बन जाएंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हम नरकों की आग में जलेंगे। अब इस सत्संग में आप आगे सुनिए। राधा स्वामी, आपसे विनती है कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए। हवा के बस में हो जाता है, फिर उसका अपना कोई बस नहीं चलता। अब हवा उसे सड़क पर फेंकेगी, पानी में फेंकेगी, कहीं गंदगी के ढेर पर जाकर पड़ेगा या जलती आग में सड़ेगा, कुछ पता नहीं। इसी तरह हमारी जीवात्मा जैसे ही ये इस शरीर से निकल गई, इसका भी कोई बस नहीं चलेगा। जैसे जैसे कर्म किए होंगे यमदूत उसी के मुताबिक इसे अगली योनि में छोड़ाएंगे और उस वक्त आप फरमाते हैं तू पछताएगा और मांगेगा, ये परमेश्वर 2-4 दिन और दे, मैं तुझे याद करूंगा। और उस वक्त ये दिन दोबारा मिलेंगे नहीं। सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत देकर भी एक श्वास भी मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। उसने गर्भ के अंदर भी हमारी श्वास संभाल की, अब भी कर रहा है और हम एक श्वास उसके लिए खर्च करने को तैयार नहीं। आधा फर्ज है परमेश्वर का, आधा है हमारा। वो अपना फर्ज निभा रहा है, हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। वो सबके साथ है लेकिन उसके साथ कोई विरला है। क्यों? क्योंकि अब हमें भ्रम हो गया, इस संसार में आकर भ्रम हो गया कि ये संसार ही सत्य है। इसलिए तो दिन रात इसे हासिल करने के लिए हम यत्न कर रहे हैं। आप फरमाते हैं तू कवन कुमत भ्रम लगा। भ्रम क्या है? जो हो ना पर प्रतीत हो कि है, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे संसार में सुख दर्पण में मुख होता नहीं, दिखता तो है। ठीक इसी तरह जितना बड़ा भ्रम होता है उतना बड़ा धोखा होता है और जितना बड़ा धोखा होता है उतना बड़ा पछतावा होता है। आप फरमाते हैं अगर तू इस बार बार के हो रहे जन्म मरण के पछतावे से बाहर निकलना चाहता है तो चेत राम। चेत राम कहते हैं परमात्मा का चेता कर, याद कर, उसका सिमरन कर। परमात्मा सब जगह है, केवल 2 जगह नहीं। एक जीव की समझ में नहीं, दूसरा जीव के चित्त में नहीं। कई बार गाड़ी की चाबी जेब में होती है लेकिन याद में नहीं, इसलिए सब जगह ढूंढते फिरते हैं। इसी तरह परमात्मा भी सब जगह है लेकिन हमारी याद में नहीं है। और अगर अब भी हम उसे अपनी याद में नहीं बिठाते तो इसका नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं ना ही जमपुर जाएगा। याद रखें यमों की मार सहनी पड़ेगी। 84 लाख योनियों में भरमेंगे और फिर से दुख भोगेंगे। क्यों? आपने कहा जन बिचरे अनराधा। यहां जन का मतलब है जानो, क्योंकि हम बड़े गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गुरु की बात मानने को तैयार नहीं। अनुराधा का मतलब यही निकलता है, उल्टे रास्ते। बंदा मित्र के कहे लगकर शराब तो पी लेता है, यार दोस्तों के कहने पर लगकर पार्टियां कर लेता है, दुनिया जहान की सैर पर निकल जाता है, गुरु के कहने पर सिमरन नहीं करता। नहीं करता। फिर जीवन के अंदर गिरावट आनी तो लाजमी है जब सिमरन ही नहीं करता। क्योंकि जिस धरती पर अगर कुछ नहीं बोया जाता वहां भी अपने आप झाड़ियां और कांटे तो उगी आते हैं। ठीक इसी तरह जिस हृदय में मालिक के नाम का सिमरन नहीं, वहां अवगुण तो पैदा होंगे ही। और इस बात का और खुलासा आप